कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा मॉडल्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे आप HSSC को प्रिपेयर कर रहे हो या SSC को, एस्टेट के लिए या सीटेट के लिए या किसी बोर्ड क्लास के लिए। आप देखेंगे कि हर एक एग्जाम में आपको मॉडल्स देखने को मिलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लास्ट तक बने रहिएगा और हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए, फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे कि मॉडल होता क्या है। क्या होता है? अ वर्ड which changes mode of action, which changes mode of action। एक्शन का मतलब होता है वर्ब से है यहाँ पे कि एक्शन के मोड को जो क्या कर दे, चेंज कर दे, इसको मॉडल कहते हैं। हमारे पास में मॉडल्स हैं विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट और टू, यूज टू, हैव टू। इस प्रकार से आपके पास में मॉडल्स हैं। और अभी मॉडल्स के कुछ रूल्स हैं। आपको पता है कि मॉडल्स के बाद ऑलवेज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज किया जाता है। जैसे आपने एग्जांपल लिखा, आई कैन डू दिस वर्क, मैं इस काम को कर सकता हूं, आप में एबिलिटी है। आपने देखा यहाँ पे कैन क्या है, मॉडल है, और मॉडल के बाद ऑलवेज क्या लगाया आपने, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लगाया। यहाँ पर आप एस, ES, ING, सेकंड, थर्ड ऐसा कोई फॉर्म का यूज नहीं करेंगे। क्लियर है? उसके बाद आपको बताया गया है कि अगर कोई भी मॉडल हो, मॉडल के ऊपर सब्जेक्ट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यहाँ पर अगर हम ही लिखेंगे, ही कैन डू दिस वर्क, यू कैन डू दिस वर्क, वी कैन डू दिस वर्क, यानी कि मॉडल्स के ऊपर सब्जेक्ट का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। चाहे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, मॉडल जो है वो सेम टू सेम रहेगा। ओके, ये बातें आप ध्यान रखेंगे। अब हम वन बाय वन मॉडल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट मॉडल है हमारे पास विल। तो देखिए, विल मॉडल का यूज कब किया जाता है? टू शो पोलाइट रिक्वेस्ट। डियर स्टूडेंट्स, पोलाइट रिक्वेस्ट को शो करने के लिए हम विल मॉडल का यूज करते हैं। और आपको क्या मिलेगा सेंटेंस के अंदर? या तो प्लीज मिलेगा, या लाइक मिलेगा, या फिर हैव मिलेगा। ये इसकी आइडेंटिफिकेशन है कि अगर पोलाइट रिक्वेस्ट किया गया है तो सेंटेंस में आपको या तो प्लीज मिलेगा, या लाइक मिलेगा, या हैव मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, विल यू हैव, आपने यहां पर विल का यूज किया। विल यू हैव अ कप ऑफ कॉफी विद मी, क्या आप मेरे साथ एक कप कॉफी पियेंगे? मैंने आपसे पोलाइटली रिक्वेस्ट किया है। तो आप देखेंगे सेंटेंस में हैव है, तो आपने क्या यूज कर दिया यहाँ पे? विल का यूज किया, क्योंकि पोलाइट रिक्वेस्ट को शो किया गया है। ओके, फॉर एग्जाम्पल, विल यू ओपन द डोर प्लीज, आप देखेंगे यहाँ पे प्लीज का यूज किया गया है। किसको शो करने के लिए? पोलाइट रिक्वेस्ट को शो करने के लिए। तो यहाँ पर भी पोलाइट रिक्वेस्ट किया गया है, तो आपने यूज किया यहाँ पे यू के साथ में विल। ओके, क्लियर है? उसके बाद सेकंड रूल है हमारे पास टू शो कंडीशन। कंडीशन को शो करने के लिए कंडीशन कैसी होगी? आपको पता है, अगर किसी सेंटेंस में इफ आ जाए और इफ के बाद दिया गया है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद एस और ES, तो आप यूज करेंगे विल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब टू शो कंडीशन। फॉर एग्जाम्पल, if you work hard, you will pass the exam, तो तुम एग्जाम पास कर दोगे। एग्जाम, ओके। आप देखेंगे सेंटेंस में इफ दिया गया है, इफ के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, या फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद एस और ES भी आ सकता है। तो आपने आगे यूज किया मॉडल विल का यूज किया है। आप, ये था आपका सेकंड रूल, टू शो कंडीशन, टू शो पोलाइट रिक्वेस्ट। आफ्टर दैट रूल नंबर थर्ड है हमारे पास टू शो वार्निंग। अगर हम किसी को वार्निंग दे रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं, तो आपके पास में या तो और मिलेगा सेंटेंस में, या फिर मिलेगा अदरवाइज। और या अदरवाइज का यूज किया जाएगा। ऐसा कर दो, नहीं तो के लिए हम यूज करेंगे और या अदरवाइज एज ए कंजक्शन। डू योर होमवर्क प्रॉपरली, अदरवाइज। देखिए सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है? अदरवाइज आई विल पुनिश यू, नहीं तो मैं आपको सजा दूंगा। क्या दी है आपने? वार्निंग दी है कि काम कीजिए, नहीं तो मैं आपको सजा दूंगा।
सॉरी। उसके बाद है वॉक स्लोली, धीरे चलो, और नहीं तो यू विल फॉल डाउन, यू विल फॉल डाउन। ठीक है, तो यहाँ पर और आया हुआ है, यहाँ पे अदरवाइज है, तो वार्निंग को शो किया गया है, तो आगे आप यूज करेंगे विल मॉडल। देखिए एग्जाम में आपको बिल्कुल टू द पॉइंट रूल्स दिए जाएंगे, आपको बस रूल को फॉलो करना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट रूल है हमारे पास रूल नंबर 4, टू शो प्रोमिस। अगर हम किसी को प्रोमिस करते हैं, डेटर्मिनेशन दृढ़ निश्चय को शो किया गया है, थ्रेट किसी को धमकी दी गई है, कंपल्सन, कंपल्सन कोई चीज जरूरी है। ठीक है, तो आप आई और वी के साथ तो लगाएंगे विल, आई और वी के साथ में क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे। प्रॉमिस किया गया, जैसे आई विल सी यू इन द कोर्ट, क्या है ये, धमकी दी गई है। आपने सुना है ना, मूवीज वगैरह में सुनते हैं, आई विल सी यू इन द कोर्ट, मैं तुम्हें कोर्ट में देख लूंगा, आई विल शू यू, मैं आपके ऊपर दावा कर दूंगा। ठीक है, तो यहां पर क्या है, थ्रेट, धमकी दी गई है। ही विल गेट गुड मार्क्स इन एसएससी एग्जाम दिस ईयर, कि वो इस साल एसएससी एग्जाम में अच्छे अंक लेगा, तो उसने क्या है, ये डिटर्मिनेशन को शो किया है उसने, या फिर आप बोल सकते हैं कि उसने प्रोमिस किया है अपने पेरेंट्स से कि वो क्या करेगा, ही विल गेट गुड मार्क्स। तो आपने यहाँ पर आई के साथ और वी के साथ में यूज किया है, विल का यूज किया है, सेल का यूज नहीं किया है, क्योंकि अगर आई और वी के साथ सेल का यूज किया जाएगा तो वो सिंपल फ्यूचर में किया जाएगा, सिंपल फ्यूचर में, जैसे कि हमने टेंस में मेंशन किया है। ठीक है, और आई और वी के छोड़ के अगर कोई सिंपल फ्यूचर यूज किया जाएगा तो वहां पर विल का यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास आई विल किल यू, कि मैं तुम्हें मार दूंगा, क्या है ये, धमकी दी गई, तो यहां पर भी वार्निंग का सॉरी थ्रेट, धमकी दी गई है। उसके बाद है कि आपने देखा कि हम आई और वी के साथ तो यूज कर रहे हैं विल, टू शो थ्रेट, टू शो प्रोमिस, टू शो डिटर्मिनेशन, तो अब क्या है, सेल इज यूज्ड विद, अगर आपको सेकंड पर्सन बनाउन है, थर्ड पर्सन बनाउन है कोई भी सेंटेंस के अंदर, और क्या दिया गया है, प्रोमिस किया गया है किसी से, डिटर्मिनेशन को शो किया गया है, थ्रेट किसी को धमकी दी गई है, कंपल्सन को शो किया गया है, कोई चीज कंपल्सरी है, तो आप वहां पर आई क्या यूज करेंगे, सेकंड और थर्ड पर्सन का, सेल का यूज करेंगे, विल का यूज नहीं करेंगे। जैसे कि हमारे पास सेंटेंस है, यू सेल बी हियर फॉर द मीटिंग, यू सेल बी हियर फॉर द मीटिंग, आपको यहां मीटिंग के लिए होना चाहिए। ठीक है, क्या ये कंपल्सरी है, यू सेल बी हियर फॉर द मीटिंग, क्या है यहाँ पे, कंपल्सन को शो किया गया है, आपको मीटिंग के लिए जरूर होना चाहिए। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि आपने यू के साथ में सेल का यूज किया है, तो जो ये सेल है यहाँ पे मॉडल है। ठीक है, यू सेल बी अवॉर्डेड, आपको अवार्ड दिया जाएगा, यू सेल बी अवॉर्डेड, आपको इनाम जरूर दिया जाएगा। तो ये क्या किया गया है, ये प्रॉमिस किया गया है, यू सेल बी अवॉर्डेड, कि आपको अवार्ड जरूर दिया जाएगा। ठीक है, तो यहां पर भी आपने यू के साथ में यूज किया सेल का, क्योंकि यहां पर क्या किया गया है, प्रॉमिस किया गया है। क्लियर है। उसके बाद देखिए एक सेंटेंस देखिए, हम लिख रहे हैं, जैसे मैंने लिखा यहां पे, आई शैल गो टू दिल्ली टुमारो, आई शैल गो टू दिल्ली टुमारो, मैंने कहा कि मैं कल दिल्ली जाऊंगा, यहां पर हमने सिंपल फ्यूचर का यूज किया है, क्या है ये सिंपल फ्यूचर है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, तो टुडे टुमारो है, तो आपको पता है आई और वी के साथ सेल लगाएंगे, अदरवाइज विल का यूज करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप इसको ऐसे लिख देंगे, आई विल गो टू दिल्ली टुमारो, आई विल गो टू दिल्ली टुमारो, इसका मतलब है कि मैं कल दिल्ली जरूर जाऊंगा। आई विल यानी कि उसने क्या किया है, डिटर्मिनेशन को शो किया है, डिटर्मिनेशन, या फिर आप बोल सकते हैं कि उसने प्रॉमिस किया है कि वो कल दिल्ली जरूर जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आपने अगर आई और वी के साथ में विल का यूज किया गया है, तो आप क्या मानेंगे उसको, कि डिटर्मिनेशन या प्रॉमिस को शो किया गया है, और ये यहां पर क्या है, सिंपल फ्यूचर को शो किया गया है। तो देखिए वुड मॉडल का यूज कैसे किया जाएगा। फर्स्टली टू शो पोलाइट रिक्वेस्ट, पोलाइट रिक्वेस्ट को शो करने के लिए
जैसे कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि हम विल मॉडल का यूज करते हैं, तो पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए आप वुड मॉडल का यूज भी कर सकते हैं। और आपको क्या मिलेगा सेंटेंस के अंदर, या तो लाइक मिलेगा, या हैव मिलेगा, या प्लीज मिलेगा। ये आइडेंटिफिकेशन आपको सेंटेंस में जरूर मिल जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, वुड यू लाइक, would you like to talk to me, to talk to me, क्या आप मुझसे बात करना पसंद करेंगे। रिक्वेस्ट किया गया पोलाइटली, तो आपने यहाँ वुड मॉडल का यूज किया, सेंटेंस में लाइक आया हुआ है, ओके। और देखिए, आई वुड लाइक टू टॉक टू द प्रिंसिपल, मैं प्रिंसिपल से बात करना चाहूंगा। आपने लिखा है यहाँ पे आई वुड लाइक, तो यहाँ पर लाइक आया हुआ है, ठीक है। और देखिए, जैसे वुड यू हैव अ कप ऑफ टी विद मी, क्या आप मेरे साथ एक कप चाय पीना पसंद करेंगे। वुड यू हैव, तो देखिए यहाँ पे हैव आया हुआ है, तो भी आपने यूज कर दिया है वुड मॉडल का। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप विल मॉडल का यूज भी कर सकते हैं, बशर्ते शर्त क्या है कि यहाँ पर जो रिक्वेस्ट है वो काफी पोलाइटली होगी, यहाँ पे पोलाइटनेस ज्यादा होगी, वहां पे कम होती है। यानी कि एक तो हम एज ए फॉर्मेलिटी रिक्वेस्ट करते हैं, और एक हम अगर ज्यादा जोर देकर बोलेंगे तो वुड मॉडल का यूज किया जाता है। ये फर्क है इन दोनों में, ठीक है। उसके बाद है रूल नंबर सेकंड, टू शो कंडीशन। कंडीशन को शो करने के लिए भी हम वुड मॉडल का यूज करते हैं। क्या मिलेगी कंडीशन आपको, सेंटेंस में इफ मिलेगा, इफ के बाद मिलेगा सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, तो आगे आप यूज करेंगे वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। वुड तो मिलेगा, फर्स्ट फॉर्म मिलेगी, वुड मॉडल का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ सी वर्कड हार्ड, she would passed the एग्जाम, तो एग्जाम पास कर देती। देखिए यहाँ पे सेंटेंस में इफ दिया हुआ है, इफ के बाद यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो आगे आपने यूज किया मॉडल वुड। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू रैन फास्ट, अगर आप तेज दौड़ते, यू वुड विन द रेस, तो आप रेस जीत जाते। ओके, तो यहां पर भी आप देखेंगे इफ है, इफ के बाद है सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, तो आगे आपने यूज किया मॉडल वुड। तो ये था आपका सेकंड रूल, टू शो कंडीशन। आफ्टर दैट, टू शो अनरियल कंडीशन। अगर किसी सेंटेंस में रियल कंडीशन को शो नहीं किया गया, अनरियल कंडीशन है, या फिर आप इसको बोल सकते हैं अनफुलफिल्ड विश है, ऐसी इच्छा जो पूरी नहीं हो सकती, तो हम क्या करते हैं, आई के साथ में, ही के साथ में, सी के साथ में वर्ड लगाते हैं। वैसे आपको पता है ना कि आई के साथ में हो जाएगा आई वॉज, ही वॉज, सी वॉज, बट अगर अनरियल कंडीशन होगी तो वहां पर आपको, फॉर एग्जाम्पल, वुड दैट आई वॉज अ मिलेनियर, काश मैं करोड़पति होता, मिलेनियर होता, तो यहां पर आपने वुड का यूज किया है, क्योंकि यहां पर क्या है, आई के साथ में सी का यूज किया गया है। वुड दैट सी वर्स अ मरमेड, वुड दैट सी वर अ मरमेड, काश वो एक जलपरी होती, ठीक है। तो यहां पर सी के साथ में वर्ड लिखा हुआ है, तो आपने यूज किया मॉडल वुड मॉडल का यूज किया है, वुड दैट। इफ सी वर रिच
अगर वो धनी होती, शी वुड बाई न्यू कार, तो एक नई कार खरीद लेती, न्यू कार। इफ सी वर, यहां पर आप देखेंगे कंडीशन तो इफ है, बट यहाँ पे सी के साथ में क्या लिखा हुआ है, वर लिखा हुआ है, तो यहां पर आप यूज करेंगे वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करेंगे। ओके, आफ्टर दैट नेक्स्ट कंडीशन है टू शो प्रेफरेंस। अगर पसंद को शो किया गया है, प्रेफरेंस, आपको दो चीजें दी गई है, चुनना है कि चुन लीजिए। आपको सेंटेंस में या तो रादर मिलेगा या देन मिलेगा या फिर और मिलेगा, ठीक है। जैसे वुड यू लाइक कॉफी और टी, कि आप कॉफी पिएंगे या चाय पिएंगे, दो में से चुनना है। साथ में क्या लिखा हुआ है, और लिखा हुआ है। वैसे भी लाइक आया है तो आपने यूज कर दिया, यहाँ पे वुड मॉडल यूज किया है टू शो प्रेफरेंस। और देखिए आई वुड रेदर डाई देन बेग, कि मैं भीख मांगने से ज्यादा भूखा मरना पसंद करूंगा। दो ऑप्शन दिए गए हैं कि या तो भीख मांग लो या फिर भूखे मर जाओ, तो आपने क्या बोला, आई वुड रेदर डाई। तो आप देखेंगे यहाँ पे रेदर आया हुआ है, रेदर से पहले आपने वुड मॉडल यूज किया और साथ में देन भी आया हुआ है, ठीक है। रेदर देन का जोड़ा है, साथ में आएगा, ठीक है। उसके बाद है टू शो विश। अगर विश वर्ब आ जाती है, यानी कि विश की गई है सेंटेंस के अंदर, तो विश वर्ब आपको साथ में मिलेगी, तो भी आप वहां पर वुड मॉडल का यूज करेंगे। जैसे आपने देखा आई विश, तो आगे जो मॉडल आएगा वो वुड आएगा, तो आप लिखेंगे आई विश, मेरी इच्छा है, इंडिया वुड बिकम अ डेवलप्ड कंट्री सून, कि जल्दी ही भारत एक विकसित देश बने। आप सभी की भी इच्छा है, तो देखिए क्या आया हुआ है, विश आया हुआ है, तो आपने यूज कर दिया यहाँ पे वुड मॉडल का यूज किया। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास टू शो पास्ट हैबिट। पास्ट हैबिट को शो करने के लिए भी हम वुड मॉडल का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल माई मदर वुड स्पीक अ लॉट व्हेन शी वॉज यंग, कि जब मेरी माँ छोटी थी तो बहुत बोला करती थी। हैबिट है उनकी कब की, पास्ट की हैबिट है, जब वो छोटी थी, तो यहां पर आपने वुड मॉडल का यूज कर दिया है। जैसे आपने लिखा गांधी जी वुड स्पिन चरखा एवरी डे। गांधी जी हर रोज चरखा काटा करते थे। एवरीडे लिखा हुआ है, हैबिट को रिप्रेजेंट किया गया है, तो यहां पर आप वुड मॉडल यूज करेंगे, क्योंकि गांधी जी की हैबिट है, पास्ट हैबिट है, तो यूज कर दिया यहां पे वुड। उसके बाद देखिए आगे आप देखेंगे पास्ट हैबिट को शो करने के लिए टू शो पास्ट हैबिट, और आप यूड टू मॉडल का यूज भी कर सकते हैं। यूड टू, ये भी एक मॉडल है जिसका यूज किया जाता है पास्ट हैबिट को रिप्रेजेंट करने के लिए। किसको रिप्रेजेंट करता है, ये पास्ट हैबिट को रिप्रेजेंट करता है। जैसे आपने अभी प्रीवियस एग्जांपल देखा यहाँ पे, माई मदर यूज टू स्पीक अ लॉट व्हेन शी वाज यंग, तो यहाँ पर आप वुड की बजाय यूड टू मॉडल का यूज भी कर सकते हैं। क्या लिखेंगे आप, माई मदर यूज टू स्पीक अ लॉट व्हेन शी वाज यंग, ठीक है। क्या समझे आप कि पास्ट हैबिट में क्या होगा, वुड इक्वल टू यूड टू, किसको शो करने के लिए, केवल पास्ट हैबिट को शो करने के लिए, ठीक है। गांधी जी वुड स्पिन चरखा एवरीडे, गांधी जी हर रोज चरखा काटा करते थे, यहाँ वुड मॉडल का यूज किया गया, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं गांधी जी यूज टू स्पिन चरखा एवरीडे, ठीक है। तो ये था हमारा नेक्स्ट मॉडल वुड्स। आगे डिस्कस करेंगे शुड मॉडल के बारे में। थैंक्स।